तो यार आज के वीडियो में हम करने वाले हैं ब्लडी मैरी चैलेंज। शुरू में ही मैंने बता दिया आपको, तो इसका मतलब ये है अगर आपको डर नहीं लगता और आप ऐसी वीडियो देख सकते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू करना। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता यार जो देखने वाला वो कौन है, आपको शायद परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, मुझे नहीं पता। बट जो मैं बता रहा हूँ आज के वीडियो के लिए ही हम ये जो मिरर है ना, अभी जहाँ मैं देख रहा था, ये मिरर आज की वीडियो के ही लिए ही लेके आए हैं। अभी मतलब मैं बहुत ऐसे करता नहीं हूँ, कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करता कि हॉरर चीज़ें कर रहा हूँ या फिर कुछ हॉन्टेड चीज़ें कर रहा हूँ, नहीं। हम सारी की सारी चीज़ें क्या करते हैं कि किसी का ऐसे देखते हैं सच्चाई है या नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं। बट आज जो मैं करने वाला हूँ ब्लडी मैरी चैलेंज, इसके लिए मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। देखो फ़ोन में दिखा देता हूँ मैं, इधर आओ। ये देखो क्या है, टाइम इन इंडिया राइट नाउ, सर्च कर रहे हैं हम। ये देखो सर्च हो गया है 2:55 AM वेडनेसडे 19 जनवरी 2022। दोबारा मैं सर्च कर देता हूँ अगर किसी को लग रहा है ना, तो देखो गूगल टाइम इन इंडिया, मैं दोबारा डाल देता हूँ। ये देखो 2:55 AM, 3 बजे, रात को 3 बजे ये चैलेंज होता है। चैलेंज रहता है आपको शीशे के सामने रहना है और ये डार्क अंधेरे कमरे में ये चीज़ें करनी होती है। मतलब अंधेरा होना चाहिए, शीशा होना चाहिए और शीशे के सामने कैंडल होनी चाहिए और कैंडल में आग लगानी है। मतलब कैंडल को जला के तब ये चैलेंज करना होता है। तो यहाँ पे कैंडल है और इस कैंडल को मैं जला देता हूँ। तो करना क्या है, इसमें सिंपल सा एक कैंडल लेनी है, कैंडल को जला लेना। तो मैं जो बोल रहा था ना आपसे कि मैंने ये चैलेंज अब तक नहीं करा। मैंने ये चैलेंज इसलिए नहीं करा कि मैंने कहा कभी रात को 3 बजे का मौका नहीं लगा और कभी किसी चीज़ में लगे रहते, कभी किसी चीज़ में। मैंने कहा आज 3 बजे ये चीज़ हम करते हैं क्योंकि मुझे देखना था कि कैसे होता है। मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ 3 बजे हम इसको दोबारा चलाने वाले, जब 3 बजे यार मुझे बता देना एक बार। तो ये कैंडल का धुआं लग रहा था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ब्लडी मैरी के बारे में बता देता हूँ। जो मैरी थी, ब्लडी मैरी किसको बोला गया, ये जो अलग चीज़ें चल गई या जो भी फॉल्कलोर चल गया, किससे कहानियाँ जुड़ गई, ये सब अलग है। जो मैं बता रहा हूँ ब्लडी मैरी क्या थी, इंग्लैंड की रानी होती है, इंग्लैंड की जो क्वीन होती है। क्वीन का सिलसिला जब शुरू हुआ 1553 AD में, एनो डोमिनो जो होता है ना, जो आपने सुना होगा, AD जो चल रहा है वो AD है। तो वहाँ पे थी इंग्लैंड की जो रानी बनी, उसको ब्लडी मैरी बोला गया। क्यों बोला गया, मैरी उसका नाम था, उसको इसलिए बोला गया क्योंकि उसने जो लोग थे ना, जो ऐसे चोरी डकैती करते थे या विच क्राफ्ट करते थे, विच क्राफ्ट मतलब जादू टोना टोटका ये सब करते थे, उसने 200 से ऊपर लोगों को जिंदा जला दिया। मतलब आप मान रहे हो, एक रानी जो अपने देश में, अपने एरिया में सजाएं ऐसी देती है कि लोगों को जिंदा जला देती है, ऐसी सजा दी। तो उसके मरने के बाद उसको ब्लडी मैरी बोला गया। ये था जो चीज़ उसके साथ करेगी। फिर ब्लडी मैरी चैलेंज शुरू होने गई। अब आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों ने किया है कि रात के टाइम पे शीशे के सामने खड़े होते हैं कैंडल लेके, और कैंडल जब जलाते हैं तो शीशे में जब देखते हैं तो उन्हें इमेज दिखाई देती है। और ब्लडी मैरी चैलेंज में ये भी बोला जाता है कि जो लेडीज़ है या फिर कोई लड़की है, लेडी तो नहीं, जो लड़की है शादी से पहले शीशे पर चैलेंज करती है, जो मैरी है ब्लडी मैरी, उसको फ्यूचर दिखा सके। तो इसमें क्या मानते हैं कि अगर आप शीशे में देख रहे हैं ना, तो शीशे में अगर आपको स्कल दिखाई दे, स्कल मतलब खोपड़ी दिखाई दे, या ग्रिम रिपर, ग्रिम रिपर वो आपने देखा होगा, जो जैसे ग्रिम रिपर हमारे में अगर देखा जाए यमराज, हमारे में यमराज, तो इंग्लिश लोगों के लिए ग्रिम रिपर होता है, जो एक घास काटने वाला एक रखता है और ऐसे उस पर आता है, वो जो मरने के बाद आत्मा को लेके जाता है, जो लास्ट में आता है उसको बोलते हैं ग्रिम रिपर। अगर ये दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपकी जल्दी डेथ होने वाली है। अगर ये नहीं है तो अब जो लड़कियां करती थी अपने फ्यूचर हस्बैंड को देखने के लिए करती थी। मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, बट फिर भी आज मैं ये करने वाला हूँ कि देखते हैं कि क्या होता है। अभी मैं टाइम दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि टाइम का हमें बिल्कुल एकदम ध्यान रखना। 2:58 हो गए। देखो अभी मैंने 2:55 दिखाया था, तो 2:58 यहाँ पे हो चुके हैं। और ये वीडियो में कोई भी कट नहीं लगने वाला, कोई भी ऐसा कुछ होने नहीं वाला कि इधर उधर चीज़ें होंगी। जो भी होगा बिल्कुल एकदम सामने आपके होने वाला है। तो जैसे 3 बजेंगे मैं इसको तुरंत स्टार्ट कर दूंगा। और होता क्या यार, आपको भी पता है, देखो 2 चीज़ होती हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, अगर भगवान है तो भाई नेगेटिव चीज़ें भी होंगी। तो सारी चीज़ें रहती है, क्योंकि यार अगर कुछ चीज़ें सबके साथ कॉमन है। अगर आप सोते हो, सोते टाइम आपने भी देखा, जब आप सो रहे होते तो सोते टाइम कभी ऐसे एक्सपीरियंस करा कि हम गिर रहे हैं, गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, गड्ढे में गिरते जा रहे हैं और अचानक से हमारी आँख खुल जाती है। तो बहुत लोग मानते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी आत्मा शरीर से बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है, कि आत्मा हमारी बाहर निकल रही है। और जैसे ही वो होता है कि शरीर और आत्मा जैसे ही अलग होने लगते हैं, तब वो हम गड्ढे में गिरते हैं कि हमारी आत्मा अलग हो रही है, एकदम से हमारी आंखें खुल जाती हैं। ऐसा भी लोग मानते हैं। तो ये भी मान सकते हैं, क्योंकि आत्मा और शरीर अलग है, ये आपको भी पता है। और बड़े ऋषि मुनि वगैरह भी कहते थे, क्योंकि आत्मा अमर है, शरीर मरता है, शरीर डेड हो जाता है, बट आत्मा हमेशा अमर रहती है। 2:59 हो चुके हैं यार, और देखो 2:59 हो गए हैं यहाँ पे।
और बस 1 मिनट और तभी हम इस चैलेंज को स्टार्ट कर देंगे। तो अभी मैं इसको जला लेता हूँ कैंडल को, लाइटर कर देगा। बस 3 बजते ही हमें ये चैलेंज स्टार्ट करना है। और बस बजने वाले हैं, कोई टाइम जा रहा है। देखो तो यहाँ देखो यार 3 बज चुके हैं, एग्जैक्टली पूरे 3 बजे हैं। और इस चैलेंज को मैं कर रहा हूँ, ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी आई स्टॉल योर बेबी। ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी आई स्टॉल योर बेबी। 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 तो यार कुछ हुआ नहीं, ये जो कैंडल है ये शायद मैं बोल रहा था जब ही ऐसे बंद हो गई, बाकी ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा मुझे। फिर से करते हैं, ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी। ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी। एक बार और, 3 को बोलते हैं ना, 3 बार जो करते हैं वो चीज़ें 3 बार नहीं करनी चाहिए। हम 3 बार ही करेंगे इसको। तो 3 बार अपशगुन होता है या गलत होता है, 3 बार कुछ नहीं करना चाहिए, हम 3 बार करते हैं। ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी। ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी। ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी। तो भाई अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। जैसा बोलते थे कि ब्लडी मैरी जब आप बोलते हो तो आपको शीशे में कुछ ना कुछ दिखाई देता है, और मैं लगातार जब इस चैलेंज को कर रहा था तो मैं लगातार यहाँ शीशे में देख रहा था, और शीशे में यहाँ पे मेरी लो को भी देखा मैंने कि इस पर कुछ चेंज आ रहा है नहीं आ रहा मैंने, और इधर इधर भी देखा, क्योंकि बोलते हैं कि शीशे में आपको अपने आसपास या इधर उधर चीज़ें दिखाई देती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, बहुत बार लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ है। अभी मैं कैंडल भी अगर जला लेता हूँ, देखो मैं आपको ये रीज़न भी समझा सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भूत नहीं होते या फिर घोस्ट नहीं होता या फिर आत्मा नहीं होती, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ आपको एक साइंटिफिक रीज़न बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिनके साथ हुआ शायद उन्होंने देखा हो, बट मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा, बस मैं अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और मैं इन सब में बिलीव नहीं करता। ये मैंने किया और अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे कुछ होगा तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब होता क्या है, अब आपने देखा होगा अपने स्कूल में या फिर आपने योगा में देखा हो, कभी भी देखा हो, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं, एक कैंडल रखो और कैंडल की लो को लगातार, ये जो होती है ना ये लो, इसको लगातार देखते रहो। इसको लगातार देखने से क्या होता है, जो हमारी कंसंट्रेशन पावर है ना वो बढ़ती है। तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए भी इसको देखा जाता है। अब होता ये एक और चीज़ आपने देखी होगी, अगर किसी भी एक पॉइंट को या किसी भी चीज़ को, जैसे अभी मैं शीशे में देख रहा था, तो अब आप लगातार देखते रहोगे तो क्या होगा, आपका माइंड एक ही चीज़ पर फोकस करेगा। और जैसे ही हल्का सा भी कुछ ना कुछ इधर उधर हुआ या हवा चली, कपड़ा हिला, तो आपका माइंड क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। हमारा माइंड क्या करता है, आपने एक चीज़ और सुनी होगी, अभी मैं दोनों बातों को जोड़ना चाहूँगा। अभी आपने सुना होगा कि हमारा माइंड इमेजेस बिल्ड नहीं करता, फेसेस जो है ना वो बिल्ड नहीं कर पाता। हमने जो भी सपने में हम देखते हैं या कभी भी देखते हैं, सपने में जो हम चेहरे देखते हैं ना वो हमने रियल लाइफ में ज़रूर देखेंगे। हमारा माइंड जो है वो फेस नहीं बना सकता। जो भी हमने देखा है दुनिया में अब तक जितने चेहरे देखे हम सिर्फ उतने ही चेहरे देख पाते हैं। तो अगर सपने में कुछ देखा है और हमें लगता है कि मैंने सपने में देखा, मैंने रियल में कहीं नहीं देखा, तो रियल में भी आपने कभी ना कभी देखा होगा, तो ये भी माना जाता है। तो मैं जो चीज़ बता रहा था ना, जैसे अभी मैं शीशे में देख रहा हूँ, तो शीशे में देखते देखते दिमाग ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इधर देख रहा हूँ लगातार और इधर मुझे कुछ दिखाई दिया, या फिर मैंने खुद की शक्ल को ऐसे देखता रहा। तो क्या देख रहा था, मैं फेस नहीं देख रहा, मैं अपनी आंखों में देख रहा हूँ या लो देख रहा हूँ। तो फेस से ध्यान भटका और मैं लो देख रहा हूँ या अपनी आंखें देख रहा हूँ। देखते देखते जैसे ही मेरी पलक झपकी या फिर मैंने देखा कि मेरा चेहरा, तो मेरा जो चेहरा है ना वही डिसओरिएंटेड दिखाई देगा, मतलब डिसफिगर हो जाएगा, एकदम अजीब सी शेप लगने लगेगी और वहाँ पे डर लगता है। वहीं पे जब डर लगता है तो डर पे क्या होता है, आपने हार्मोन को नाम सुना होगा,
कौन सा हार्मोन? जो हार्मोन होता है ना, ऐसे एड्रेनालिन रश होता है। एड्रेनालिन रश जब होता है तो इंसान का शरीर एकदम एक्टिव हो जाता है, तो उसे हर चीज़ का एकदम एहसास होता है। हवा होगी या कुछ भी होगा, बहुत ज़्यादा एहसास होने लगता है। आपने सुना होगा यार, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, एड्रेनालिन रश जो होता है, जब ये शरीर में फ्लो होता है ना, ये वाला हार्मोन होता है, तो एकदम से सब कुछ पता चल जाता है, कुछ भी एकदम दिमाग रेडी कर लेता है हर चीज़ के लिए। फियर फाइट हार्मोन भी बोलते हैं इसको, आपने सुना होगा। फियर हो, डर हो या फिर लड़ना हो, ये कुछ भी चीज़, तो ये हमें बचा लेता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जब दिमाग कंसंट्रेट करता है, तो जो भी हमें अपना चेहरा ही वो पहचान नहीं पाता, एक पल भर के लिए, एक माइनर सी सेकंड के लिए पहचान में नहीं आएगा, और वो एकदम डिस्फिगर लगेगा। वो आपको लगेगा किसी और का चेहरा है, या फिर टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, जानवर का लग सकता है, किसी भी चीज़ का लग सकता है। जानवर का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिमाग कन्फ्यूज है, ये क्या है, तो दिमाग उसे ये दिखा देगा कि ये जानवर है या फिर ये भूत है, तो वहाँ पे इंसान डर जाता है, वहाँ जाके सारी दिक्कत होती है। तो भाई हमने ब्लडी मैरी चैलेंज पूरा कर लिया और मुझे ऐसी कोई दिक्कत आज फील नहीं हुई है। तो जो भी था मैंने आपको एकदम सच बताया। तो अगर वीडियो आपको सही लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, नहीं लगी तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अगर ख़राब लग रहा है, कुछ भी गलत लगता है, तो वीडियो को लाइक बिल्कुल मत करना, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि हम आपके लिए सच्चाई लाते हैं। रात को 3 बजे भी जाग के हमने आपके लिए शूट किया, तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो आप प्लीज़ से कर देना, और हम मिलेंगे अब दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।